ओम शांति। यदि ये 5 कारण हैं तो किसी से भी शादी ना करें। देखिए, कहा जाता है कि चाहे फेरे ले लो या फिर कह दो कबूल है, जब तक दिल में प्यार नहीं सब कुछ फिजूल है। देखिए, अगर आप शादी की उम्र में हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। और आज जो आपको बात बताने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 टॉपिक हैं, इनको ज़रूर आप अपने जीवन में उतार लेना। और आज जो बात करने वाले हैं ये जो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ना तो इसके लिए किसी ने कमेंट किया है, ना किसी ने कॉल पर पूछा है। ये जो आज का वीडियो है मुझसे कुछ लोग कल ही मिलने के लिए आए हुए थे और जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन के बारे में बताया, अपनी बहू और बेटों के बारे में बताया, तो उस चीज़ को लेकर के लगा कि ये दुनिया में ऐसी बहुत शिकायतें हैं, माता पिता सास ससुर इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। और आप शादी करने के लिए तैयार हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है। देखिए, होता क्या है कि जब आप शादी की उम्र में होते हैं तो आपके माता पिता आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर किसी किसी एक अच्छे पर्सन से आप शादी के पवित्र बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन 5 कारणों को चेक करें। अगर आपके साथ ये 5 कारण जुड़े हैं तो पहले उन्हें अगर आपके साथ ये 5 कारण जुड़े हैं तो पहले इन्हें रिजर्व करें, अन्यथा जीवन में आंसू और दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें ये चेक करना है कि शादी का ये जो पवित्र निर्णय है, हम होशियारी या दिमाग लगा करके तो नहीं कर रहे हैं। अब ये बीते दिनों में जो जो लोग मिलने आए हैं उनमें से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आया है और उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि इस संवेदनशील पर आपसे बात की जाए। और वो ये है कि इन दिनों लड़का या लड़की दोनों बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और जब बात शादी की आती है तब वो दिमाग से काम करते हैं, और जब बात प्यार की आती है तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने सजाते हैं। अब लड़कियां क्या कर रही हैं कि जब शादी का निर्णय लेना होता है तो वो पूरा दिमाग लगा करके कैलकुलेशन लगा रही होती हैं कि हाँ, उससे प्रॉपर्टी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और एक लग्जरी लाइफ भी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। तो इमोशनली तो इन्वेस्ट अपनी उस जो भी था अपने बॉयफ्रेंड में कर दिया है और शादी के लिए हाँ कर दी और कह दिया कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। अब लड़के स्मार्ट प्ले ऐसे करते हैं कि अगर कोई उनको पार्टी बहुत अच्छा दहेज दे रही है और लड़की एट्रीब्यूट उसकी अट्रैक्टिव बहुत अच्छी है, सुंदर है, स्मार्ट है, सब कुछ है, बढ़िया है, तो हाँ कर देते हैं। और अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको कह देते हैं कि मेरी मजबूरी है, मेरा बंधन है और मैं नहीं कर सकता, या फिर कई कारण। और कई जगह ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स किसी की नहीं मान रहे होते हैं तो वो मजबूरी में वो शादी कर लेते हैं, ये सोच करके आत्मिक रूप से तो मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और शादी इससे दूसरी जगह यहाँ कर लेता हूँ। अब उन्हें ये लगता है कि पैरेलल रियलिटी उनकी ये पूरी ज़िंदगी भर चल जाएगी, जबकि फैक्ट ये है कि ये देर सवेर सच सामने आ ही जाएगा। अब जिसके साथ ये छलावा हो रहा है, एक पार्टनर तो इसमें मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ है और एक कैलकुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ ऐसा होता है तो वो ठगा सा महसूस करता है। अब आप ये सोचें कि अगर हमने वो निर्णय दिमाग लगा करके किया तो हमारा ये निर्णय उस दूसरे पार्टनर के लिए कितना भारी पड़ सकता है, और इसका परिणाम ये होगा कि फिर डिवोर्स होगा। और इस डिवोर्स के चक्कर में जिसने ऐसा निर्णय लिया है वो ना घर का रहा ना घाट का, और जिसके साथ ऐसा हुआ वो जीवन भर किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने आत्मा से समर्पित होकर के इस शादी का निर्णय लिया था। अब वो कैसे विश्वास करेगा, कैसे उसे अब विश्वास होगा कि अब जो उसे पार्टनर मिलेगा वो उसके साथ चीटिंग नहीं करेगा, वो उसके साथ गेम नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ करके अंतर आत्मा की आवाज़ को फॉलो करें, और या तो फिर मजबूरी है तो आपका जो इमोशनल बॉन्ड है इसे यहीं कट करें, क्योंकि आप आधे अधूरे मन से कभी भी पूरी लाइफ अच्छे से रह ही नहीं सकते हैं।
अपनी इस मैरिड लाइफ में, तो दोनों में से आपको एक चुनना होगा। वो विवेक के साथ करें। आपको कोई हक नहीं है किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का और उसका परिणाम तलाक तक पहुंचाना। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये सोचना है कि शादी का ये निर्णय मैं डर से या मजबूरी से तो नहीं ले रहा हूँ। और देखिए, आध्यात्मिक एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। वो ये कहता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे पहले हमें इंटेंट यानी कि भाव, अपनी नीयत को चेक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी नीयत होती है उसी तरह का हमें रिजल्ट मिलता है। नीयत जो होती है वो एक बीज की तरह होती है। आप ये समझिए कि अगर हम शादी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं या फिर भय की वजह से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम, अगर हम भय को एक बीज की तरह देखें तो उसका जो परिणाम होगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। उसमें असुरक्षा की भावना होगी। लेकिन जो निर्णय प्रेम से लिया गया है वो संपूर्णता का एहसास ही देगा। इसीलिए अगर कहीं असुरक्षा की भावना है, भय वो समाज का हो सकता है, बढ़ती उम्र का हो सकता है, और या फिर अकेले रह जाने का है, तो सबसे पहले शरणागति करें। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता प्रदान करें, स्वयं के साथ करें। और यहाँ पर हमें प्रेमानंद महाराज जी से एक बहुत सुंदर बात सीखने को मिलती है। जब वो 13 वर्ष की उम्र में थे, उनका एक इंटरव्यू देखा था वीडियो में, इसलिए आज आपको बता रहे हैं। उसमें देखा कि वो बता रहे थे, वो सत्संग में बता रहे थे कि जब वो 13 वर्ष की उम्र में थे तो उनकी मन में ये भाव आया कि अभी तो मेरे माता पिता जीवित हैं तो वो मेरी देखभाल कर लेंगे, और जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मुझे देखने वाला कौन होगा, मुझे संभालने वाला कौन होगा। और उनके इस भाव ने, उनके इस सवाल ने उन्हें प्रेरित किया ईश्वर की सच्ची खोज में, और वो ईश्वर की खोज में निकल जाते हैं। अब यहाँ अगर देखिए, स्टोरी तो उनकी बहुत लंबी है, तो उसको शॉर्ट करके आपको बताते हैं कि वो 10-15 साल पहले तक उनको 2 वक्त की रोटी का नहीं पता था कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी और कोई भी आश्रम में उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बीमार शरीर को कौन देखेगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को शरणागत गति से जिया और उन्होंने मान लिया कि मुझे तो पार लगाने वाली राधा रानी है। और उसका सुंदर परिणाम ये था कि आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त ललायत हैं। वो चाहते हैं कि महाराज जी हमें इस सौभाग्य दें और हम उन्हें किडनी डोनेट कर दें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब वो उनका जो भाव था कि मेरे माता पिता के बाद कौन मेरा ध्यान रखेगा, तो उन्होंने किसी आउटर वर्ल्ड में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं खोजा, उन्होंने परमात्मा को खोजा। तो यहाँ हमारे साथ अगर भय जुड़ा हुआ है या हमारा मन नहीं है, मजबूरी है, तो पहले हमें स्वयं से जुड़ना होगा और ईश्वर की शरणागति करनी होगी। और मैं भगवान से सरेंडर भाव में ये कहना होगा कि मेरे लिए जो परफेक्ट पार्टनर है आप वो करें, मेरे लिए जो भला है वो आप करें। जब हम इस भाव से जुड़ेंगे तब हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभ होगा। इसलिए भय से नहीं, प्रेम से निर्णय लें और शरणागति से जुड़ें। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा जो कारण है तो उसमें आपको ये देखना है, माता पिता का जो बच्चा लाडला है वो बुरी तरह से बात कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल ख़राब है, सुबह देर से जगना, रात को 12-1 बजे तक सोना और चिल्ला के बोलना, और ट्विन उसका इतना ख़राब है कि माता पिता कहते यार लड़का है समझ जाएगा। तो उस टाइम हमें ये समझना है कि हमारा दुर्व्यवहार सिर्फ हमारे माता पिता सह सकते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं बर्दाश्त करेगा। और आपको मैं बताऊं कि डिवोर्स के बहुत बड़े कारण टोन ऑफ वॉइस होता है, दुर्व्यवहार होता है, गंदी तरह से बात करना होता है, जो दूसरे पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर वो निर्णय लेता है कि अब उसे तलाक लेना होगा। और इसी तरह से लड़कियां हैं जो 11-12 बजे तक उठ रही हैं। अब शुरू में तो जो
ससुराल के जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आप ये माने कि कड़वा सच ये है कि किसी भी सास ससुर को बहू 11-11 बजे तक सोते हुए अच्छी नहीं लगती है। हर सासू माँ को वो लड़की पसंद आती है जो सुबह उठ करके स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करे, साफ सुथरी होकर के रसोई संभाले। और ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकल में लोगों ने बोला है, तभी आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। कल ही एक बहन ने बोला कि हमारी माताजी ने कि हमारी बहू 11 बजे तक सो रही है, 11-11 बजे तक सोती है, सो के उठती है, और एक ही बहू है, क्या परिवार का हाल होगा, क्या, ये तमाम चीज़ें माना उन्होंने बताई हैं। और फिर बहू से बात भी करवाई तो उसको भी समझाया, बात किया, तो अभी फ़िलहाल में ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी हैबिट्स को चेक करना होगा, तब हमें शादी का निर्णय लेना है। उसके बाद है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आपको ये समझना है कि लड़कियों को अपना फैशन सेंस चेक करना है और लड़कों को ये देखना है कि क्या वो जिम्मेवार हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत सारे लड़के इतने लापरवाह हैं कि दोस्तों के साथ बैठे हैं तो फिर वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सी कॉल जा रही हैं वो साइलेंट कर रहे, फ़ोन ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही पार्टनर कभी बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करती हैं, बड़े ही फूहड़ फैशन के नाम पर बड़े ही वल्गर ड्रेसें डालती हैं, जिन परिवारों में कह दिया जाता है कि हमें बेटी और बहू एक जैसी बराबर होती हैं। तो थोड़ा सा उन्हें ये समझना चाहिए कि वो ससुराल में हैं तो डीप नेक के कपड़े पहन रही हैं, माना ऐसे कपड़े पहनती हैं, अब उनका हस्बैंड टोकता है या सास टोकती है तो उन्हें लगता है कि वो छोटी सोच के हैं। लेकिन यहाँ उन लड़कियों को ये समझना है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि जैसा देश होता है, जैसा हमारा माहौल होता है, उस तरह से हमें रमना ही एक समझदारी होती है। बहुत सारी लड़कियां जो मंदिर जाती हैं कि वो टाइट जींस पहन करके जाती हैं और पूरा बैक में उनके ऐसे ही दिखता है, दंडवत हो रही हैं, शरणागति कर रही हैं, भगवान के आगे झुक रही हैं, तो वो फिर पीछे से अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत सोचना समझना है और ये सारी बातें मेरे को प्रैक्टिकल ही लोगों ने बताई हैं आकर के, इसलिए आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं। और ये बातें, ये समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवार के हिसाब से अगर आप अपने उस परिवेश के हिसाब से अगर अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार नहीं है तो आप शादी का निर्णय ना लें। और अंतिम और अहम पांचवी बात है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि आजकल लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। लेकिन अगर एक लड़की जो जॉब नहीं कर रही है, घर संभाल रही है, और लड़का पूरी तरह से माना अपने परिवार की जिम्मेवारी को निभा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अकेला कमा रहा है, तो लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए। जब तक लड़की खाना बनाना ना सीख लेती तब तक शादी का ना सोचें। ऐसे ही ज़िंदगियां नहीं चलती हैं। नहीं तो बहुत सारे घरों में इस बात का क्लेश होता है कि लड़कियों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो रील्स बनाती रहती हैं, पॉट बना करके फ़ोटो खींचती रहेंगी, लेकिन जब उन्हें किचन में जाने की बात आती है तो उनको संकट आते हैं। यह ये समझना है कि बेशक कोई कितने भी बड़े घर से लड़की है और कितने भी उनके घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन समय का नहीं पता होता है। समय के हिसाब से मोल्ड होना आना चाहिए। और घर में कितने भी हेल्पर समय मिले हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की को खाने में दिलचस्पी क्रिएट करनी ही होगी। क्योंकि ये भारतीय लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पुरुषों का दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है। तो अगर आपको अपने पार्टनर का दिल जीतना है, ससुराल का दिल जीतना है, तो आपको अपनी जो हॉबी है वो बनानी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सुखद माहौल मिले और आपका शादीशुदा व्यवहारिक जीवन सुखद रहे। तो आपको जो 5 पॉइंट बताए हैं इनको आपको खुद से चेक करना है, और अगर जवाब हाँ आता है आपके अंदर तो ही आप शादी का निर्णय लें, अन्यथा नहीं तो फिर आपका जीवन पूरा कलह कलेश में ही बीतेगा और कोई समाधान आपका नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छे से इसको चेक करना है। ठीक है। ओम शांति।